शोर मचोर तो बहुत होता है। जब आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो सिर्फ उसका सुपरफिशियल इम्पैक्ट होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो वो आवाज के साथ, वो दृश्य के साथ जो हम अंदर की दुनिया में देखते हैं, जो हमने क्या किया क्या नहीं किया, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फालतू चीजों में, टीवी में हमने क्या देखा, मूवी में क्या देखा, 15 साल पहले किसी से बोलना था, कुछ कहना था, नहीं कह पाए, ये सब तूफान की तरह आते हैं। आने दीजिए, उनको जाने की एक योजना बना लो, उसके साथ लड़ो मत। जो भी विचार आते हैं, ऐसा नहीं है कि विचारों में हम उसको इनवाइट करना है, हम इनवाइट तो करते नहीं, अपने आप ही तो आते हैं। सिर्फ खुद को याद करवाना है कि मैं अभी ध्यान में बैठा हूं। फिर भी कभी कभी इतना इमोशन, इतना भावात्मक विचार आ जाते हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और आगे ध्यान नहीं कर पाते हैं। मैं कई बार एग्जाम्पल से समझता हूँ कि जब फ्लाइट में बैठते हैं, टर्बुलेंस कभी कभी हो जाता है फ्लाइट में, तो क्या आप दरवाजा खोल के बाहर निकलोगे? और मुसीबत होगी। ध्यान भी एक तरह की यात्रा है। बैठे रहो, देखते रहो क्या होता है। जो होना है उसको होने दो, जो निकलता है उसको निकलने दो। हमारे गुरुजी महाराज का कहना है कि जो जी संस्कार बनते हैं हमारी आत्मा पे, उनके जो लेयर्स बन जाते हैं, वो पर्दा बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारी दृष्टि एक साफ नहीं रहती है, क्लियर नहीं होती है। किसी के साथ हमारा अनबनाव हो गया, उसकी वजह से हमें दो तरह की स्मृति रह जाती है, भावात्मक स्मृति और मानसिक स्मृति। मानसिक स्मृति तो भूल नहीं सकते हम, भावात्मक हम समझ सकते हैं उन्होंने क्यों किया, उनकी शायद मजबूरी होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कह डाला। तो भावात्मक जो स्मृति है उसको हम निकाल सकते हैं, अच्छी समझ से माफ कर सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते। जो भी काम करते हैं, विचार आते हैं, भावुक हो जाते हैं, उसकी असर हमारे मन पर तो रहेगी ही, हमारे हृदय पर तो रहेगी ही। जब तक वो रहती है तब तक उसके बीज बने रहते हैं। विचार का बीज नहीं, विचार से जो पैदा होता है वो बीज बन जाता है। वो जब बीज निकलने की कोशिश करता है तो वो यही रास्ता पकड़ता है जिस रास्ते से वो हमारे अंदर आया। हमने कुछ काम किया, काम के पहले हमने सोच किया, सोच के पहले हमने इंटेंशन किया, तो इंटेंशंस जो करना है उसके बारे में हम प्लान कर लेते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, बाद में काम करते हैं। बाद में काम की असर हमारे मन पर पड़ती है। ये जब असर जो पड़ जाएगी अपने हृदय पे, उसको निकालना है तो पहले वो बीज को निकालना है। जब बीज को निकालना है तो वो रिवर्स साइकिल हो जाता है। तो कभी कभी ध्यान के अंदर हमें ऐसे विचार आते हैं, कुछ पता ही नहीं कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत जन्म पहले भी हमने कुछ किया होगा जिसके बारे में हमारी स्मृति नहीं है, मनस पे उसकी स्मृति नहीं रही है। तो जो आता है उसको आने तो इग्नोर कीजिए, ईश्वर की याद में बैठे रहो।
एक चीज खास है सहज मार्ग ध्यान पद्धति से, जब हम ध्यान करते हैं तब ऑटोमेटिक मालिक हमारी सफाई तो कर लेते हैं। इस सफाई की वजह से विचारों का तूफान आता है। लेकिन ध्यान के बाद की हालत आप जब देखोगे, एकदम शांत महसूस करोगे, एकदम लाइटनेस महसूस करोगे, एकदम हल्कापन महसूस करोगे, ऐसे कि जैसे हम में से कुछ निकल गया। वो निकालने का रास्ता है ध्यान। जब साफ हो जाए तब पूरा ध्यान हो जाएगा। तो इतने सालों लगे हैं सब इकट्ठा करने में, तो धीरे धीरे अब निकालना है। हम विचारों को भूलने की कोशिश करेंगे। सपोज आप किसी को भूलने की कोशिश करो, वो तो उनको याद करने का एक तरीका हो जाएगा। कुछ मत करो, ईश्वर पे छोड़ दो, उनकी शरण में ले जाओ। आपको ये विचार आने दो, ये नहीं लाना है, नहीं आने दो, कोई बात नहीं। मैं ध्यान में बैठा हूँ, आपको जैसा भी अनुभव करवाना है, मैं हिम्मत के साथ बैठा हूँ, शांत भाव से बैठा हूँ, पूरे हृदय खोल के बैठा हूँ। और भी तकलीफ हो जाती है तो थोड़ी आंख खोल दो हल्की सी, फिर बंद करके ध्यान करो। इधर उधर मत देखना। लेकिन घर पे शायद ध्यान करेंगे, विचार भी तो आएंगे। कई बार होता है चलो उठ जाते हैं, क्या करोगे। हाँ, फिर भी इतना मन लगता है चलो छोड़ देना, आज ध्यान नहीं करना है, तो कुछ पढ़ लो। सहज मार्ग का लिटरेचर एक पत्ते पे पढ़ लो तो फिर से मूड जम जाएगा, फिर से ध्यान शुरू करो। जैसे हम कभी कभी गीता पढ़ लेते हैं, एक श्लोक पढ़ा और उनको समझते समझते हम इतनी गहराई में डूब जाते हैं, आंख बंद करने का मन होता है, तभी ये ध्यान शुरू कर लो। उस समय भी लिटरेचर है जो है, ये सब मंत्र जो है, उसमें कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। हमारे वेद उपनिषद ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त कैसे हुआ वो पहले समझने की जरूरत है। ईश्वर जब कुछ देते हैं संदेश, उनकी तो कोई भाषा नहीं है, भाव से उतरता है और वो भाव को हम अपनी भाषा में ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, वर्णित कर लेते हैं शब्दों में। और जब हम अपने बच्चों को देते हैं, बेटे देख ईश्वर ने मुझे ये शब्द दिए, हम उम्मीद रखेंगे कि बेटा या बेटी ये शब्द पढ़ेंगे, लेकिन शब्द के पीछे क्या मर्म है उसका वो समझे तो अच्छा रहेगा। वो रटते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, उसका गाना गाते रहेंगे, सहज भी फायदा नहीं होगा। हाँ, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, गाना सिखाएंगे, उनके बच्चों को सिखाएंगे, ट्रेडिशन चलता रहेगा, लेकिन जो फायदा, असल फायदा होना है वो नहीं होता है। रीत रिवाज चलता रहेगा, हजारों साल के बाद 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो उसके समझ पाएंगे। रीत रिवाज चालू रहने दो, किसी को तो फायदा होगा। इतना ही फायदा है धर्म का। लेकिन खुद को आगे बढ़ना है तो जो मंत्र है उसको समझना है, जो श्लोक गीता में दिया हुआ है उसको समझना है, उस पर ध्यान करना है। श्रवणम मदनम नित्यासनम जो है उसको अपने जीवन में डालना है, तभी ही फायदा होगा। नहीं तो रटन करने से क्या होगा। जोश जोश से माइक्स लाउड स्पीकर पे लोग लगाते हैं, लोगों की नींद बर्बाद करते हैं, शोर बचौर करते हैं। अपना देश, भारत देश समझो
कैसा होगा उस जमाने में जब ऋषि मुनि इस भूमि पर चलते रहते थे। न तो लाउड स्पीकर था, न किसी से कंपटीशन थी। तो हमें भी एक तरह का शांत वातावरण पैदा करना है जहां भी हम हो। अपने घर में बाद में लोग सीखेंगे, उनके देखो, उनके जैसे बनो। किसी को अपोज नहीं करना है, क्योंकि कोई सुनेगा तो सुनने वाला तो है ही नहीं। We have to become the examples. That's all.